जैसे कि आपने बताया जातिवाद के ऊपर, तो क्या आप जातिवाद लोगों को सपोर्ट करते हैं? क्या आप बिलीव करते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम का कंटिन्यू चलता रहा, तो अगर मुस्लिम को हटा दिया जाएगा तो इंडिया में बाकी के जो जाति लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपस में ही लड़ मर जाएंगे? नहीं जी, ये क्या, किसी को हटाने से आप बताइए मुझे, आपको अमीर बनना है, आप गरीबों को हटा देते तो अमीर हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया? नहीं नहीं, ये तो स्पिरिचुअल लाइफ की तो वो ही नहीं है, बेसिस ही नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में तो बेसिस ये है कि अपने जन्म के कर्मों के अनुसार व्यक्ति ने अलग अलग ओहदे पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग सोच है, परंतु इटर्नली तो हम सब के सब भगवान श्री कृष्ण का अंश है। भगवदगीता ये कहती है। सो व्हेन वी लुक एट पीपल स्पिरिचुअल, देखिए क्या होता है, बचपन में 10वीं क्लास में होते हो और फिर आप मेडिसिन कर लेते हो, व्यक्ति तो अब सेम हो, क्या चेंज हो गया? मेडिसिन करने के बाद आपकी दृष्टि बदल गई, व्यक्ति तो अब सेम है। इसी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज आती है, देन ये अपग्रेड डाउनग्रेड ये नहीं देखते। जब भी गीता के अंदर कहते हैं भगवान कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग से, कि 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, परंतु गुणों और कर्मों के अनुसार, नॉट जन्म। अब आपने हिंदू मुस्लिम की बात करी, मेरे साथ पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे आर्मी वाले हैं जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है, मर सकते हैं, उस टाइम क्या सोच होनी चाहिए? तो मैंने उनसे कहा पाकिस्तानियों से दुश्मनी मत कर लियो, नहीं तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर भारतीयों से लड़ेगा। उन्हें फिर मैंने दुश्मनी करना जरूरी है, ड्यूटी कर कर क्या कर, ही इज फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, यू आर फाइटिंग फॉर योर कंट्री। आप ये सोचो अच्छे लोग हैं भारतवर्ष में, मैं उनके लिए लड़ रहा हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो अपनी प्रगति कर रहा है स्पिरिचुअली, मैं अपनी प्रगति कर रहा हूं स्पिरिचुअली। वायलेंस तो मेडिकल प्रोफेशन में भी, ऑपरेशन इज नॉट वायलेंस, इट इज वायलेंस, परंतु वो लास्ट स्टेज होती है। आप वायलेंस की लास्ट स्टेज आती है, आप पहली चीज को वायलेंस से सुधारना चाहते हो। वायलेंस इज, सॉरी, हाउ कैन हिंसा बी कंसिडर्ड गुड? कोई भी बोले डिफेंस इज गुड, यस डिफेंस, तो डिफेंस करने के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा, मैं नहीं मना करता उसके लिए, परंतु अटैक फर्स्ट नो। वायलेंस तो कई फेथ्स बताते नहीं है, लोग उनको मिसलीड करते हैं, पॉलिटिशियंस मिसलीड करते हैं। A leader should be God conscious. He should be God conscious. Should be following the orders of God. And if you see that somewhere it is stated that you should become violent, then that is not God saying. वो भगवान की saying नहीं है, वो ऊपर वाले की saying नहीं, हो ही नहीं सकती, बिकॉज गॉड हमारी तरह सेक्टेरियन नहीं है। आप बताइए कौन से धर्म के अंदर मृत्यु नहीं है, कौन से धर्म में बीमारी नहीं है, कौन से धर्म में बुढ़ापा नहीं आता, कौन से धर्म में यंग नहीं मरते? बताइए आप मुझे। तो अगर भगवान सेक्टेरियन होते तो अपने लोगों को बचाते? नहीं बचाते, बताइए आप मुझे। They will save. So he is following a faith. तो मैंने कहा भी था ये, मैंने कहा आप स्कूल्स के अंदर कंपलसरी कर दीजिए कि इस्लाम सिखाई जाए, परंतु मुस्लिम जो पैदा हुए हैं उनको मौलवी आप एम्प्लॉय करिए। क्रिश्चियंस के लिए बाइबल हो और बाइबल को प्रीस्ट पढ़ाए, सिख्स के लिए गुरु ग्रंथ साहिब हो, और जो सो कॉल्ड हिंदू, जिसको एक्चुअली हिंदू है नहीं, हिंदू सनातन धर्मी, क्या सनातन धर्मी, सनातनी जो है, उनको भगवद गीता सिखाई जाए। और फिर इनके साथ ना, जब ये 11वीं 12वीं में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो इनके साथ क्या करना चाहिए? इंटरफेथ डायलॉग्स। अरे एक दूसरे को जानो ना, क्या फर्क पड़ता है? इंटरफेथ डायलॉग कराइए, देखिए कैसे सब चीज मिट जाती है। परंतु ये कराएगा नहीं, क्यों? कुछ सी डेमोक्रेसी के अंदर सबसे गंदी बात यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर है ही सिस्टम यही है, डिवाइड एंड रूल।
डेमोक्रेसी में अगर आप डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगे, आप रूल कर ही नहीं सकते, आप रूलिंग पावर में आ ही नहीं सकते। और जहां आध्यात्म में ये बताया गया है कि हम सम बुद्धि से देखेंगे सबों को, और जहां सम देख ही नहीं सकते, मेरा अपना आदमी है उसको हेल्प करूंगा, ये दूसरी पार्टी का आदमी है उसका मैं ना नुकसान करूंगा, तो ये क्या है? ऐसे लोगों के साथ क्या आप कहोगे बताइए आप मुझे? तो ये जाति का चक्कर खत्म हो जाएगा। बट देयर शुड बी ओपन, द पर्सन हु इज लीडिंग शुड बी समभाव। नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी में नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी में इट इज नॉट पॉसिबल। 90% पीपल हु आर वोटिंग आर एक्चुअली इलिटरेट। इलिटरेट इन द सेंस क्या होता है? इलिटरेट बहुत बड़ी चीज है। अ नोबेल प्राइज इज इलिटरेट इफ इज नॉट डन मेडिसिन। वो मेडिसिन के अंदर इलिटरेट हुआ कि नहीं हुआ? इलिटरेट को यूनिवर्सल वर्ड नहीं होता। लेबर को पत्थर तोड़ना आता है, बताओ आई एम इलिटरेट इन दैट, मैं पत्थर नहीं तोड़ सकता। उसको आर्ट पता है पत्थर तोड़ने की, कैसे पत्थर तोड़ा जाता है। तो हम हर व्यक्ति इलिटरेट है। तो ये इलिटरेट किसमें है? 99.9% इलिटरेट है। दे डू नॉट नो हाउ टू चूज। कैसे जाने कौन आदमी बढ़िया है, कौन क्या है। लीडर्स हैव नॉट बीन ट्रेन्ड टू बिकम लीडर्स। हर फील्ड में लोग ट्रेंड लोगों को लाया जाता है। सही बात है गलत बात है बताइए आप? सही बात है एक्चुअली। परंतु डेमोक्रेसी के अंदर जो नेता बनता है उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, परंतु उसके नीचे जो आईएएस है उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल कमाल है भाई, कमाल है। तो ये कैसे आप सोचते हैं ये साथ आ जाएंगे? नहीं आ सकते। डेमोक्रेसी नहीं लाने देगी साथ। परंतु पहले भी जो राजा का रूल हो, डिक्टेटर नहीं, डिक्टेटर अलग चीज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिक्टेटरशिप। राजा जो होते थे ना, इनको ट्रेन किया है। और ये भी नहीं कह रहा कि वो ट्रेंड राजा अच्छा होता था हर टाइम। वो हर टाइम एक नॉवल निकली है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर। उस नॉवल में पता है आपको, बड़ा सही होगा वही होगा, उसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट किया गया है। उसमें क्या, उसने नॉवल के अंदर ऐसा डिजाइन किया है कि एक व्यक्ति आता है, दुनिया में बहुत बुरी हालत है, वो आके बहुत अच्छा पोस्ट करता है अपने आप को, सबका भला करूंगा, वर्ल्ड का लीडर बन जाता है। और लीडर बनने के बाद वो ऐसा एक्सप्लॉइट करता है लोगों को कि कुछ कहने की हद नहीं। तो ऐसे भी होंगे, परंतु उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि सिर्फ लीडर को रिमूव कर दो, बाकी सब सही है। यहां देखो आप पॉलिटिशियन, अरे मैं क्या बोलूँ आपको, पॉलिटिशियन ने मुंह से कहा है अपने कि हमारी जाति अलग है। और आपको एक किस्सा सुना दूं तो आप हैरान रह जाएंगी। ऑस्ट्रिया की बात है, यूरोप में। मैं वहाँ गया हुआ था लेक्चर्स के लिए, तो मेरी वाइफ के साथ मैंने कहा मेरे को नेचर का बहुत शौक है। तो मेरे भाई को कहा कि लेट्स गो ऑन अ टूर। बस के टूर पे जाते हैं, फॉरेस्ट में ले जाते हैं। तो जब फॉरेस्ट के अंदर गया तो गाइड क्या कहता है, मैं आपको हिंदी बताता हूँ। तो यहाँ बड़े खूंखार जानवर हैं इस जंगल के अंदर। फिर आगे क्या कहता है आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। परंतु ये खूंखार जानवर जो पार्लियामेंट में जानवर बैठे हैं उनसे बेटर है। नेताओं को जानवर कह रहा था वो। दैट मीन्स जिनकी जाति पूरे वर्ल्ड में एक है। अपना आऊं और फिर अपना तो काम करूं। आप जनता का भला करना चाहते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? भला तो आत्मा का होता है, शरीर का तो नहीं होता। शरीर में तो जितना करेंगे क्या करेंगे सबका सब जीरो हो जाता है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो आपके कष्टों को कम करता है, सुख का देता है। बताइए ना मुझे आप। मुझे आज एयर कंडीशन चल रहा है यहाँ, ठीक है, तो गर्मी का कष्ट क्या हुआ? कम हुआ। सुख का मिला। कष्टों के कम को तो सुख नहीं बोलते। तो राजा पहले ट्रेन किए जाते थे कि वो धर्म जबरदस्ती पालन कराए। बचपन में बच्चा पढ़ना चाहता है? नहीं चाहता, खेलना चाहता है। फिर भी आप उसके साथ, हमारे माता पिता ने हमारे साथ भी जबरदस्ती की, पढ़ना पड़ेगा। कितने बच्चे हैं जो आराम से स्कूल चले जाते हैं? नहीं जाते, बहुत रेयर है। मैंने देखा है ऐसे कि जो जिन उनको पनिशमेंट क्या होती थी पता है आपको? कि तुम्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा आज। तो दे यूज्ड टू क्राई। बट ऐसे बच्चे कहाँ हैं? सो बेसिक फैक्ट ये है कि दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। तो ये हिंदू मुस्लिम का जो आप कह रहे हैं, अगर ये पुनर्जन्म का जो मैं कंसेप्ट कह रहा हूँ आपको,
कि बेटा जो करेगा उसका तुझे दंड मिलेगा। इससे क्राइम 90% कम हो जाएगा। मैं आपके सामने पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, इसको डिनाई भी नहीं कर सकते मिस्टर मेघवाल, द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरी उनके साथ 1-1.5 घंटे की मीटिंग हुई और मैंने कहा रीबर्थ को स्टैब्लिश करो। ये प्रिंसिपल्स को अमेरिकन डॉक्टर्स प्रूव कर रहे हैं। उनका आंसर क्या था फिर स्टैब्लिश के नेम पे? हम तो बताऊं क्या बोल के गए, इससे तो टेररिज्म खत्म हो जाएगी। इस चीज को एग्री किया बिकॉज इज एन IAS, एक्स IAS। बोल के आखिरी बोल के गए। मैं तो मुंह फटू, मैंने खत्म नहीं करना चाहते क्या? मैंने कहा था मिनिस्ट्री बनाओ। जब आपकी क्योंकि आज का आपकी क्या है, यंगस्टर्स में क्या है, यूथ में क्या है, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। कॉकरोच पार्टी चल रही है यूथ की। तो सॉरी, देयर इज नो वन लाइफ टाइम। नो सॉरी, व्हाई वर यू born not born the son of Mukesh Ambani? Why are you struggling? उसको भगवान ने नहीं बनाया वहां, उसने पिछले जन्मों में कर्म किया इसलिए बैठा है वहां। जलो मत उससे, उसके हार्ड वर्क का नतीजा है। इस जन्म में नजर नहीं आ रहा है परंतु उसने किया है। अरे बर्थ प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट है तो पास्ट तो रहा होगा।